हे एवरीवन, कहानी की स्टार्टिंग में बताया जाता है अब से 5000 साल पहले खंदाक एक आजाद देश हुआ करता था। तभी वहाँ पर एक आहटॉन नाम का राजा आया जिसने अपनी आर्मी के दम पर खंदाक को अपना गुलाम बना लिया। लेकिन असल में उसका मकसद कुछ और ही था, जिसके लिए उसे एक धातु चाहिए थी जो कि सिर्फ खंदाक में पाई जाती थी, जिसे वो लोग इटेरियम कहते थे। तो वो खंदाक की जनता से इटेरियम की खुदाई कराने लगा। तो एक दिन एक ओल्ड मैन को इटेरियम का काफी बड़ा टुकड़ा मिल गया, लेकिन लोगों ने उसे देखकर उस ओल्ड मैन से उस टुकड़े को छीनने की कोशिश की। तो एक रूथ नाम के छोटे से बच्चे ने उन लोगों को रोका और वो उस ओल्ड मैन को राजा के सिपाही के पास ले गया, जहां वो उस ओल्ड मैन को इटेरियम के बदले में कुछ इनाम दिलाना चाहता था। लेकिन उस सिपाही ने इनाम के बदले उस ओल्ड मैन को ही मार दिया। तो इसलिए उस छोटे से लड़के ने आजादी के लिए आवाज उठाई। तो राजा ने उस आवाज को वहीं दबाने की कोशिश की और उस बच्चे को मौत की सजा दे दी। लेकिन उसके मरने से पहले अर्थ के जादूगरों ने उसे अपने पास बुला लिया और अर्थ का संतुलन बनाने के लिए उन्होंने उसे देवताओं की शक्ति दी। लेकिन इधर एक्टॉन का मकसद भी पूरा हो गया था। उसने इटेरियम से एक ऐसा ताज बनाया जिससे वो बुरे जादूगरों से जाके उनकी पावर्स ले सके, और उस ताज को सबाक का ताज बुलाया गया क्योंकि उससे उसे सबाक की शक्तियां मिलती। जैसे ही राजा को सबाक की शक्तियां मिली तो वहां पर वो शूरमा आ गया और उन दोनों की लड़ाई में खंदाक में काफी तबाही मच गई। लेकिन एडम ने राजा एक्टॉन को हरा दिया, जिसके बाद जादूगरों ने उस ताज को छिपा दिया और उसके बाद से एडम को कभी भी नहीं देखा गया। तभी हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहां खंदाक अभी भी गुलामी कर रहा था। अब वो इंटर गैंग के कब्जे में था और यहाँ के लोगों को अब भी लग रहा था कि शूरमा एक दिन आएगा और उन लोगों को आजाद करवा देगा। जिसके बाद हमें कुछ लोगों को दिखाते हैं जो कि वहाँ के गार्ड से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक छोटा सा बच्चा आ जाता है जिसका नाम एमोन होता है, जो कि उन लोगों की वहाँ से निकलने में मदद करता है। तभी हमें उस वैन के अंदर एक लड़की को दिखाते हैं जो कि अभी तक छुपी हुई थी, जिसका नाम एड्रियाना होता है। यहाँ हमें पता लगता है एमोन एड्रियाना का ही बेटा है और वो लोग सवाक के ताज को ढूंढ रहे हैं। तभी वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उस जगह के अंदर एड्रियाना के साथ उसके कुछ साथी जाते हैं और उसका भाई एमर वहीं वैन में बाहर ही रुक जाता है। और जब एड्रियाना अंदर पहुंचती है तो उसे वहां काफी पुरानी चित्रलिपि देखने को मिलती है। वहां एक स्पेल लिखा होता है जिसे पढ़ने के लिए मना किया गया होता है। और इधर बाहर उनका पीछा करते करते इंटरगैंग वाले लोग आ गए होते हैं और इधर एड्रियाना को कुछ पुराने चित्रों से पता लगता है वो मंत्र पढ़ने से उनका सूरमा आजाद हो जाएगा और तभी उसे वो ताज मिल जाता है। तो वो ऊपर चढ़कर उस ताज को ले लेती है। तभी वहां पर इंटर गैंग वाले आ जाते हैं और एड्रियाना पे शूट करने लगते हैं। तो वो छिप जाती है, लेकिन वो उसके भाई को मारने की धमकी देते हैं तो उसको बाहर आना पड़ता है और वो उन लोगों को ताज दे देती है। लेकिन वो वहां उस मंत्र को भी पढ़ देती है जिससे वहां पर एक बिजली कड़कती है और तभी वहां पर ब्लैक एडम खड़ा होता है। तो एक सिपाही उसके करीब जाकर देखता है जिसे ब्लैक एडम पकड़कर अपनी बिजली से जला देता है। तो गैंग के सिपाही उस पर शूट करने लगते हैं, हालांकि उनकी गोलियों का उस पर कुछ भी असर नहीं होता है। और इधर एड्रियाना का एक साथी इस्माइल ताज के बैग को देखता है तो वो उसे उठाने के लिए जाता है, लेकिन उसके ऊपर एक चट्टान गिर जाती है और तभी एड्रियाना बाहर भाग जाती है। और इधर एडम भी बाहर आ गया होता है और बाहर बहुत सारे इंटरगैंग के सिपाही होते हैं जिन्हें एडम बहुत आसानी से मार रहा होता है। वो उसके लिए चिटी के बराबर होते हैं। वो उनकी बहुत बुरी तरह से धुलाई करता है। वो उन लोगों की मिसाइल्स को हाथ में पकड़कर फोड़ देता है और तभी एक सिपाही उस पर एक मिसाइल शूट करता है जिसे वो पकड़ लेता है। तो वो मिसाइल जब फूटती है तो उससे ब्लैक एडम घायल हो जाता है क्योंकि वो मिसाइल इटेरियम से बनी हुई थी और इटेरियम ब्लैक एडम के लिए ऐसा है जैसे सुपरमैन के लिए क्रिप्टोनाइट। तो एड्रियाना ब्लैक एडम को अपने साथ ले जाती है। तभी हमें जस्टिस सोसाइटी को दिखाते हैं जहां हॉकमैन ब्लैक एडम के कारनामों को स्क्रीन पर देख रहा होता है और उसे वॉलर से ऑर्डर मिलता है कि वो ब्लैक एडम को पकड़ ले। तो वो अपनी टीम को लेकर जाता है जिसमें एक साइक्लोन होती है जो कि हवा को कंट्रोल कर सकती है, एटम स्मैशर होता है जो कि अपने साइज को बदल सकता है, और लास्ट डॉक्टर फेट होते हैं जो कि एक जादूगर होते हैं और वो फ्यूचर को भी देख सकते हैं। तभी हमें एडम को दिखाते हैं जो कि एड्रियाना के बेटे के साथ में होता है। तो एमोन उसे बताता है कि वो 5000 साल से सो रहा था और वो उसे ये भी बताता है यहाँ के लोग उसे हीरो मानते हैं। वो उसका बहुत सदियों से इंतजार कर रहे थे कि वो आकर खंदाक को गुलामी से बचाएगा। लेकिन एडम उसकी
उसकी बात को नहीं सुनता है और दीवारें तोड़ते हुए जाने लगता है। तो उसके सामने एड्रियाना आ जाती है। तो एड्रियाना भी उससे यही चीजें बोलती है, लेकिन वो एड्रियाना की बात को भी नहीं सुनता है और दीवारें तोड़ते हुए बाहर चला जाता है। तो एमोन भी उसके पीछे जाता है और वो जाकर अपने एक स्टैचू को देखने लगता है। इधर एमोन और एड्रियाना को इंटरगैंग के गार्ड पकड़ लेते हैं क्योंकि एड्रियाना ब्लैक लिस्टेड होती है। तो वो उसको पकड़कर ले जाना चाह रहा होता है, लेकिन ब्लैक एडम वहां आ जाता है और उन सिपाहियों को बहुत आसानी से मार देता है। तभी हमें जस्टिस सोसाइटी को दिखाते हैं, जहां डॉक्टर फेट बताता है कि अगर हमने ब्लैक एडम के मुंह से शहजाम बुलवा लिया तो वो एक नॉर्मल इंसान बन जाएगा। और तभी वो लोग ब्लैक एडम के पास पहुंच जाते हैं और वो उसके पास आकर उसको पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। हालांकि वो सारे लोग मिलकर भी उसके लिए काफी नहीं होते हैं। वो सबकी हालत खराब कर देता है। वो लोग उसको पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं। अब वो उन लोगों को वहां मारकर वहां से उड़कर चला जाता है। इस बीच में डॉक्टर फेट को पता लग जाता है कि सब्बाक का ताज एड्रियाना के पास में है। तो वो उसे रोकता है, जिसपे एड्रियाना उस पर गुस्सा हो जाती है। अब वो कहती है, जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तब तुम नहीं आए, अब हमें हमारा सुपर हीरो मिल गया तो तुम उसे रोकने के लिए आए हो। तुम लोग उसे क्यों पकड़ना चाहते हो? जिसपे हॉकमैन बताता है, जो सब तुम ब्लैक एडम के बारे में जानती हो वो सब गलत है, वो सब झूठ है। अब से 5000 साल पहले वो राजा से अपना बदला लेने गया था। तब तक राजा ने ताज पहना भी नहीं था। बदले की आग में एडम का गुस्सा बढ़ने की वजह से उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ी तबाही मची थी। तो इसलिए जादूगरों ने एडम को कैद कर दिया था। तो एड्रियाना एडम से बात करने के लिए जाती है और इधर एमोन ताज को लेकर घर आता है, जहाँ इस्माइल होता है जो कि चट्टान से बच गया था। और हमें पता लगता है कि वो इंटरगैंग का लीडर है, लेकिन एड्रियाना का भाई उसे पकड़ लेता है और एमोन वहां से भाग जाता है। तो इस्माइल एमर के गोली मार देता है। तभी हमें एड्रियाना को दिखाते हैं, जो कि ब्लैक एडम को ये सारी बातें बताती है और उससे कहती है, इसका मतलब मैंने तुम्हें जगाया नहीं था, तुम्हें कैद से छुड़ाया था। तो उस पर ब्लैक एडम कुछ नहीं कहता है। और तभी एड्रियाना के पास में एमोन की कॉल आ जाती है, जो कि उसे इस्माइल के बारे में बताता है। तो एड्रियाना जस्टिस सोसाइटी और एडम से अपने बेटे को बचाने को कहती है। तो ब्लैक एडम एकदम उड़कर उसके पास पहुंच जाता है और वो उसे एक सिपाही से बचा लेता है, जिसके बाद वो उन लोगों को मारने के लिए चला जाता है। तो इस्माइल आकर एमोन को गन पॉइंट पर किडनैप करके ले जाता है और उसे एक उड़ने वाली बाइक में बिठाल देता है और तभी वो वहां से निकल जाता है। और वहां पर ऐसी बहुत सारी बाइक होती हैं। तो ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी उसे ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन इस्माइल उसे किडनैप करके ले जाने में कामयाब हो जाता है। तो वो लोग गैंग के पकड़े हुए सिपाहियों से उनका एड्रेस ले लेते हैं और तभी सब लोग मिलकर एमोन को छुड़ाने के लिए जाते हैं। जहां रास्ते में हॉकमैन एक प्लान बनाता है और वो उस प्लान के बारे में सबको बता रहा होता है। वो वहां पर सब चुपके चुपके करने के लिए कह रहा होता है, लेकिन तभी वो नजर घुमा के देखता है तो ब्लैक एडम वहां नहीं होता है और उसे ब्लैक एडम की रीडिंग इंटरगैंग के बेस से आ रही होती है। तभी हमें ब्लैक एडम को दिखाते हैं, जो कि उन लोगों को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। वो उन सारे लोगों को कुछ ही देर में मार देता है और तभी इस्माइल के पास जाता है और फिर वहां पर बाकी लोग भी आ जाते हैं। तो इस्माइल एमोन की जान के बदले में उनसे ताज मांगता है, तो वो लोग उसे ताज दे देते हैं। फिर इस्माइल बताता है कि वो राजा एक्टोन का आखिरी वंशज है और वो ब्लैक एडम को उसके बेटे हरूद और उसकी बीबी की मौत को याद दिलाता है और फिर एमोन को शूट कर देता है। तो ब्लैक एडम अपनी सुपर स्पीड को यूज करके एमोन को बचा लेता है, लेकिन उसका गुस्सा बहुत बढ़ गया होता है, जिससे वहां पर बहुत तबाही मच जाती है। हालांकि जस्टिस सोसाइटी अपने सारे लोगों को बचा लेती है, लेकिन इसमें इस्माइल मर जाता है और इधर ब्लैक एडम भी उड़कर चला जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि उसकी पावर से लोगों को कितना खतरा है। तभी हमें ब्लैक एडम को उसके स्टैचू के सामने खड़ा हुआ दिखाते हैं, जहां हॉकमैन उसके पास आता है और उससे कहता है, तुम्हें तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं रोक सकता। तो ब्लैक एडम उसे बताता है, ये स्टैचू उसका नहीं, उसके बेटे हरूद का है। जादूगरों ने उसके बेटे हरूद को शूरमा चुना था, उसको ये पावर्स मिली थी। जब राजा एक्टोन उससे नहीं जीत पाया तो उसने उसकी बीबी और एडम पे हमला किया, जिसमें उसकी बीबी की जान चली गई और एडम अधमरा हो गया। तो हरूद ने एडम की जान बचाने के लिए अपनी पावर एडम को दे दी और हरूद एक नॉर्मल इंसान बन गया। तभी राजा के सिपाहियों ने हरूद के एक तीर मार दिया, जिससे वो मर गया। तो इस वजह से एडम को बहुत गुस्सा आया और उसने जाकर राजा को मार दिया और गुस्सा ज्यादा बढ़ने की वजह से वहां पर वो तबाही मच गई और इसके बाद में वो सरेंडर करने के लिए मान जाता है और शहजाम बोलकर एक
नॉर्मल इंसान बन जाता है। तभी वो लोग उसे एक अंडर वाटर प्रिजन में कैद करा देते हैं, जहाँ वो लोग उसके मुंह पर कुछ लगवा देते हैं जिससे वो कभी भी सैजाम ना बोल पाए। तभी हमें इस्माइल को दिखाते हैं जो कि मरने के बाद में काली दुनिया में काले जादूगरों के पास में पहुंच गया था। तो जादूगर उसे सब्बाक की पावर दे देते हैं और इधर साइक्लोन और एड्रियाना मिलकर पता लगा लेती हैं कि इस्माइल मरा नहीं है, वो बुराई की दुनिया में चला गया है सब्बाक की पावर लेने के लिए। तभी डॉक्टर फेट फ्यूचर को देखते हैं तो उन्हें फ्यूचर में कुछ भी चेंजिंग नहीं नजर आती है और उन्हें सब्बाक का सिग्नल आने लगता है। तो वो लोग सब्बाक के पास में जाते हैं जहां वो उनके शिप को तबाह कर देता है और तभी वो लोग शिप से बाहर आकर उससे लड़ने लगते हैं, जहां वो उससे अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं और कुछ हद तक वो उसे हरा रहे होते हैं और हॉकमैन उसे घायल भी कर देता है। लेकिन तभी अचानक से उसकी पावर बढ़ जाती है। वो उन सबको अलग अलग फेंक कर महल के अंदर चला जाता है। तभी डॉक्टर फेट महल के चारों तरफ एक शील्ड बना देते हैं, पर उन्होंने हॉकमैन, साइक्लोन और एटम स्मैशर को शील्ड के बाहर ही रखा होता है। वो उन लोगों को बताते हैं उन्होंने फ्यूचर में देखा था कि आज हॉकमैन की मौत होने वाली थी, लेकिन वो फ्यूचर को बदलने जा रहे हैं और तभी वो सब्बाक से लड़ने के लिए चले जाते हैं। हालांकि हॉकमैन उस शील्ड को तोड़ने की काफी कोशिश करता है तो डॉक्टर फेट सब्बाक से लड़ने लगते हैं, लेकिन सब्बाक बहुत पावरफुल होता है। हालांकि डॉक्टर फेट भी अपनी बहुत ताकत का इस्तेमाल करते हैं और इधर वो अपने माइंड से एडम के पास पहुंच जाते हैं और एडम को ये सारी चीजें बताते हैं। लेकिन डॉक्टर फेट सब्बाक के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाते हैं, वो उन्हें मार देता है। तभी उनकी शील्ड भी गायब हो जाती है तो वो सारे लोग अंदर आ जाते हैं और इधर सब्बाक महल के तख्त पर बैठ जाता है। उसके बैठते ही उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है और उसके अंदर से एक ऊर्जा निकलकर आसमान में जाती है, जिसके बाद में काली दुनिया के डीमन अर्थ पर आने लगते हैं, जिससे खंदाक के लोग लड़ते हैं और हॉकमैन सब्बाक से लड़ता है। लेकिन सब्बाक उससे कई ज्यादा पावरफुल हो गया होता है। वो उसे बहुत बुरी तरह से मारता है और उसके पर पकड़कर हवा में ले जाता है और हुरूद के स्टैचू को तोड़ देता है जो कि वहाँ के लोगों के ऊपर गिर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से वो रुक जाता है और हमें ब्लैक एडम को दिखाते हैं। तभी वो स्टैचू ब्लैक एडम से एटम स्मैशर ले लेता है और इधर सब्बाक हॉकमैन के परों को उखेड़ रहा होता है, लेकिन ब्लैक एडम आकर उसके बहुत तेज पंच कर देता है और फिर उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। तभी ब्लैक एडम हॉकमैन की मदद से सब्बाक को बीच में से चीर देता है। तभी एंड में एड्रियाना ब्लैक एडम से कहती है तुम यहाँ के राजा बन जाओ, लेकिन वो उस तख्त को तबाह कर देता है और उससे कहता है कि मैं यहाँ का राजा नहीं, यहाँ का रखवाला बनूंगा। जिसके बाद रात में वॉलर एक ड्रोन के थ्रू ब्लैक एडम से बात करती है और कहती है तुम मेरी प्रिजन में नहीं रहना चाहते हो, कोई बात नहीं, तो अब से तुम्हारी प्रिजन खंदाक है, लेकिन अगर तुमने इससे बाहर एक भी कदम रखा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो उस पे ब्लैक एडम कहता है इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो मुझे रोक सके। तो उस पे वॉलर कहती है वेल मैं ऐसे लोगों को भेज सकती हूँ जो इस दुनिया से नहीं है। तभी हमें सुपरमैन को दिखाते हैं जो कि ब्लैक एडम से कहता है तुमने इस दुनिया में बहुत तबाही मचाई है, हमें इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। और यही हमारी मूवी का एंड हो जाता है।